भारतीय सेना का पायलट प्रोजेक्ट अग्निवीर योजना आने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ और कई मांगे उठी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। सैलरी, छुट्टी, पे एंड अलाउंसेस एवं मान सम्मान, इसके अलावा क्या 8वें वेतन आयोग के अनुरूप जो सामान्य सैनिकों को वेतन मिल रहा है अग्निवीरों को मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे। जैसा कि हॉट टॉपिक है अग्निवीर योजना, बहुत सारे बदलाव के संकेत आ रहे हैं सेना प्रमुख के बयानों से, और होना भी चाहिए क्योंकि ये योजना आने के बाद से ही विवादों में रही है। आज इस पूरी योजना पर और सेना प्रमुख के बयान पे पोस्टमार्टम करेंगे, चीरफाड़ करेंगे और खबर की पूरी पड़ताल करेंगे। शुरुआत करते हैं सेना प्रमुख के बयान से जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे आया है, और उनकी बातों पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। On various issues. For example, are we looking at that their leave, something should be synergized with the normal soldier's leave? When he becomes a casualty, is it required to be harmonized with the serving soldier? Similarly, we want the technically qualified more people. Should we increase the age from 21 to 23? So these are some issues which we are looking at and it's working. आज हम बात करने वाले हैं सेना के जो पायलट प्रोजेक्ट है, सबसे जो उनका दुलारा प्यारा अग्निवीर योजना आने के बाद से ही आलोचकों के निशाने पर रहा। पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा एवं जो सेना के रक्षा विशेषज्ञ हैं उन सभी ने इसका क्रिटिसाइज किया कि यह भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। हम बात करें यूरोपियन देशों में, अमेरिकन देशों में, जहां पे जनसंख्या की कमी है, जहां पे कंपलसरी सेना में 4-5 साल कई कंट्री में है कि काम करना ही है, लेकिन सेना की अपनी एक पहल थी, एक प्लान था। अग्निवीर योजना का दूरगामी क्या परिणाम होंगे, सेना का पूरा एक मास्टर प्लान था। 2022 में इंप्लीमेंट हुआ अग्निवीर योजना, 2 साल कंप्लीट कर चुका है, तीसरे साल के चरण में है। 4 साल के बाद 75% की कटौती होनी है। मैं एग्जांपल से बताता हूं, अगर 100 लोगों की भर्ती हुई तो 25% को रिटेन किया जाएगा। एक सबसे बड़ा विवाद का विषय था। 2026 में जो पहला बैच है उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन उससे पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना में चेंजेस के, उसमें सुधार के संकेत दिए हैं। सेना प्रमुख ने अग्निवीर योजना को सफल बताते हुए इसे प्रभावी बनाने के लिए कई सुधारों पे कार्य चल रहा है, इसकी जानकारी दी। उम्र सीमा और अस्थायी भर्ती प्रतिशत की सीमा बढ़ाने पे भी विचार चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला 2026 तक लिया जाएगा, और उन्होंने भारतीय सेना के भविष्य के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजना की सफलता और उसमें किए जा रहे सुधारों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक से साफ है कि यह एक सफल मॉडल बनता जा रहा है। उन्होंने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए अग्निवीरों की क्षमता काफी अधिक है, 3 से 4 साल के भीतर सेना की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम है। अब हम बात करेंगे कि छुट्टी। अग्निवीर योजना में अग्निवीरों को साल में 30 दिनों की छुट्टी मिलती है, जबकि सैनिकों को साल में 90 दिनों की, जिसके कारण कहीं न कहीं असमानता और भेदभाव लगता है। इसके ऊपर बातचीत करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है और कई स्तरों पे काम चल रहा है। छुट्टियों के प्रावधान को नियमित सैनिकों के समान करने से और अग्निवीरों को अन्य सैनिक जैसी सुविधा देने और तकनीकी रूप से अधिक कुशल युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता देने जैसे कई सुधारों पर विचार किया जा रहा है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो अग्निवीर में भर्ती की उम्र है 17.5 से 21 साल, जिसे 23 साल तक बढ़ाने पे भी विचार किया जा रहा है। और जो रिटेंशन, जो सबसे मेन मुद्दा था विवादों का, कि 25% ही अग्निवीर 4 साल बाद रिटेन होंगे। संभवतः सेना प्रमुख ने जो संकेत दिए हैं
इसको 25% के बजाय 50% सैनिकों को सेना में अस्थायी रूप से बनाए रखने का विचार चल रहा है और इसके ऊपर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक इस योजना का पूरा आकलन करने के बाद कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। सेना के अंदर कोई भी प्लानिंग होती है, दीर्घकालीन प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। उसके लिए हर एक पहलू को जमीनी स्तर से देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है। तो 4 साल 2026 में पूरा होने वाला है। दिसंबर 2026 से पहले इसके ऊपर अच्छा निर्णय आने की संभावना है, जिससे अग्निवीरों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी कार्य क्षमता का यूटिलाइजेशन सेना में और अच्छे और प्रभावी ढंग से हो सकेगा। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में अग्निवीरों की जरूरत है और उनकी क्षमता पर जोर देते हुए सेना प्रमुख ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक जो 10-20 वर्षों तक एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए नई स्किल सीखना, पुराने कौशल को छोड़कर खुद को अपडेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कारण से अग्निवीर आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सक्षम होंगे और उनका यूटिलाइजेशन सेना बेहतर तरीके से कर पाएगी। यह आज की पूरी न्यूज अपडेट थी अग्निवीर योजना पर। आने वाले समय में उसके अंदर क्या फेरबदल हो सकते हैं, उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है। जो मेजर डिमांड थी कि छुट्टी 30 दिन से 90 दिन होना चाहिए, उसके ऊपर विचार चल रहा है। 25% जो रिटेंशन की जो प्लानिंग थी, उसको 50% तक करने का प्लान हो रहा है और उम्र सीमा जो 21 साल तक थी, वो 23 साल तक बढ़ाने पे भी विचार हो रहा है। अन्य लाभों की हम बात करें, क्या 8वें वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी होगी उसका लाभ अग्निवीरों को भी मिलेगा क्या? इन सभी पे आगे अपडेट करते रहेंगे। आज का हमारा अग्निवीर योजना पे अपडेट कैसा रहा, इसकी अपनी राय जरूर देंगे। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, अग्निवीरों तक शेयर करें, ताकि उनको यह अपडेट मिल सके कि आने वाले समय में उनको क्या फायदा मिलने वाला है। देश को भी उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं और आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली एक स्ट्रांग सेना बनके दुनिया में अग्निवीर के साथ भारतीय सेना उभरेगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। जहां भी आप सहमत हैं, आप अपनी सहमति जताएं। अगर आप हमारी टीम के रिसर्च से और हमारी बातों से सहमत नहीं हैं, फिर भी अपनी राय जरूर दें। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।